डियर फ्रेंड्स, तो आज हम फिर से आपके लिए एक और लेक्चर लेकर आ गए हैं। इसमें हम अपने एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे, एक्सरसाइज 3.3। इसमें कि हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक किया था और अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। आपके पास क्वेश्चन है cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय sin 4x sin 3 प्लस sin 3x प्लस sin 2x इज इक्वल टू cot 3x। ये आपको प्रूफ करना है। तो अब देखिए आप cos 4x और cos 2x इनको आप एक जगह लिखिए, cos 4x प्लस cos 2x प्लस cos 3x, ऐसे ही sin 4x प्लस sin 2x, और आपके पास क्या बचा sin 3x। अब देखिए cos a प्लस cos b, फिर से आपके पास आइडेंटिटी आ गई, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करके आपको क्या मिलेगा, 2 cos 3x, 4 और 2 के पास कितने होंगे 6x, डिवाइड बाय 2 करेंगे टू cos a प्लस b बाई 2, तो आपको क्या मिलेगा 2 cos 3x और फिर cos x। ये आपके पास एज इट इज cos 3x। ऐसे ही sin a प्लस sin b का आइडेंटिटी आप ओपन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 2 sin 3x cos x, 2 sin 3x cos x। और आपके पास क्या बचा sin 3x। यहाँ तक आपके पास सॉल्व हो गया। आप देखिए 2 cos 3x, आप यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं cos 3x, तो आपके पास कितना बचेगा cos x प्लस 1, ये 2 आपके पास एज इट इज है बाहर, cos x प्लस 1। ऐसे ही नीचे आपके पास क्या बचेगा 2 sin 3x cos x प्लस 1, ये कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट, cos 3x बाय sin 3x क्या मिलेगा आपके पास cot x, क्योंकि cos x बाय sin x क्या होता है cot x, तो ये आपको मिल गया cot 3x। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x इज इक्वल टू 1। ये जो आपके पास दी गई है सीक्वेंस, ये आपको 1 के इक्वल प्रूफ करनी है। अब देखिए आप लिखेंगे cot x cot 2x, आप इसको एज इट इज लिखिए cot x cot 2x माइनस, यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं cot माइनस के cot 3x, आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं माइनस के cot 3x। अब जब यहां से आपने कॉमन लिया तो आपके पास अंदर क्या बचेगा cot 2x प्लस cot x। अब देखिए cot x cot 2x माइनस cot 3x को आप क्या लिख सकते हैं 2x प्लस x, और ये आपके पास एज इट इज अभी चल रहा है cot 2x प्लस cot x। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे अपने चलते हैं, cos x और cot x माइनस, यहाँ पे देखिए cot x और cot 2x ये आपके पास एज इट इज है, माइनस ये आपके पास क्या बन गई cot a प्लस b की आइडेंटिटी, इसको आप ओपन कर सकते हैं cot 2x cot x माइनस 1 क्या होती है cot a प्लस b की आइडेंटिटी cot a cot b माइनस 1 डिवाइडेड बाय cot a प्लस cot b, cot 2x प्लस cot x, और ये आपके पास एज इट इज चल रहा है cot 2x प्लस cot x। अब देखिए
cot 2x प्लस cot x, cot 2x प्लस cot x, ये आपका कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास क्या बचा, cot x cot 2x माइनस cot 2x, ये आपके पास बच गया। आप देखिए माइनस, ये आपके पास ब्रैकेट में है पूरा, तो ये आपके पास माइनस हो जाएगा और ये प्लस cot 2x cot x प्लस 1, ये माइनस अंदर वाले माइनस को प्लस कर देगा, ये आपके पास कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास क्या बचा, 1। यही है जो हमें प्रूफ करना था। 22 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें आपको प्रूफ करना है tan 4x इज इक्वल टू 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan रेज टू द पावर 4x। ये आपको इसके ऊपर प्रूफ करना है। अब देखिए हम LHS लेके चलेंगे। tan 4x, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 tan 2x 1 माइनस tan 2x, ये ब्रैकेट में आपका होल स्क्वायर। ये tan 4x की आइडेंटिटी हो गई है आपके पास। अब देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 tan x, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 tan x 1 माइनस tan 2x को आप क्या लिख सकते हैं, 2 tan x डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x 2 और इसका आपके पास क्या है, होल स्क्वायर। अब आप इसको ओपन कीजिए, ऊपर आपको क्या मिलेगा, 4 tan x और ये आप यहाँ से सॉल्व करेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर आपके पास, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x मिलेगा यहाँ पर। फिर अपॉन में क्या मिलेगा, 1 प्लस, इसकी आप आइडेंटिटी ओपन करेंगे 1 प्लस tan रेज टू द पावर 4x माइनस 2 tan स्क्वायर x माइनस 4 tan स्क्वायर x। ये आपको यहाँ तक मिल गया। अब देखिए आप यहाँ से स्टेप जो है वो यहाँ ऊपर कर लेते हैं। अभी इसके डिवाइड में ये भी तो आएगा, अभी ये बचता है ना, तो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ये डिवाइड में है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। फिर आपके पास 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बचा, 4 tan स्क्वायर एक्स, यहाँ पे 4 tan x और ये आपके पास यहाँ बचता है तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स 1 प्लस tan 4x एंड माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स। 6 कैसे होगा आपके पास, 2 tan स्क्वायर एक्स 4 tan स्क्वायर एक्स, 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6, तो आपको यही मिल जाएगा जो हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, cos 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स। ये आपको प्रूफ करना है। तो देखिए हम cos 4x को लेकर चलते हैं, cos 4x, इसको आप क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर एक्स को हम क्या लिखते थे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ऐसे ही इसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x, या ओपन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, cos 4x 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख, साइन स्क्वायर 2x को क्या लिख सकते हैं 2 साइन x cos x, साइन 2x को हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन x cos x, और इसका हमारे पास क्या है होल स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर 2x है। अब देखिए 1 माइनस 2 साइन x cos x का आपके पास होल स्क्वायर है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x। अब यहां से आपको क्या मिलेगा 1 माइनस
यहाँ से आप अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 4 2 ज़ा 8 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, ये आपके पास आ गया 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, ये आपको मिल गया। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। देखिए इसमें हमको सॉल्व करना है cos 6x इज इक्वल टू 32 cos रेज़ टू द पावर 6x माइनस 48 cos रेज़ टू द पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब हम चलते हैं LHS यानी कि cos 6x, इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos 3x प्लस 3x, ये हम लिख सकते हैं। अब आपके पास ये क्या बन गया, cos a प्लस b का फॉर्मूला, cos a प्लस b क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a cos b माइनस sin a sin b। अब देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर 3x और इसको sin स्क्वायर 3x। अब ये आपके पास क्या बन गया, cos स्क्वायर 3x माइनस sin स्क्वायर 3x, इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1। क्योंकि आपके पास एक आइडेंटिटी है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, आपके पास क्या आता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अब देखिए 2, अब आप इसका फॉर्मूला ओपन कीजिए, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x होल स्क्वायर माइनस 1, ये आपके पास आ गया। फिर 2, अब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 16 cos 6x प्लस 9 cos स्क्वायर x और फिर प्लस 24 cos रेज़ टू द पावर 4x। और माइनस 1 आपका एज इट इज। अब देखिए आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 16 मल्टीप्लाई 2 32 cos रेज़ टू द पावर 6x प्लस 9 2 ज़ा 18 cos स्क्वायर x, 24 की मल्टीप्लाई आप 2 से करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस के 48 cos रेज़ टू द पावर 4x और माइनस 1 आपका एज इट इज जो कि यहाँ पे चल रहा है। आप इसके अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट होता है और ये हमारे एक्सरसाइज और चैप्टर भी इसी के साथ ही कंप्लीट हो जाता है। अब हम अपना जो है नेक्स्ट चैप्टर 4 कल से स्टार्ट करेंगे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।